नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। भारतीय मनीषा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उपनिषद। यह आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ सार हैं। उपनिषदों का महत्व प्रस्थान त्रयी यानी वेदों के बाद जिन 3 ग्रंथों का स्थान है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इनमें पहला है। लगभग सभी वेदांत संप्रदाय प्रवर्तकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इनका भाष्य यानी अर्थ किया है। अनेक विद्वान उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी जहाँ वेद समाप्त होते हैं वहाँ से उपनिषद प्रारंभ होते हैं। एक मत यह है कि वेदों को समझना बेहद कठिन है, क्योंकि उनके मंत्र बीज रूप में हैं। इसलिए ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सभी उपनिषद एक प्रकार से शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। वे ब्रह्म विद्या हैं, जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे गए उत्तर हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार हैं। वे कवि हृदय ऋषियों की काव्यमय आध्यात्मिक रचनाएं हैं। अज्ञात की खोज का प्रयास है। वर्णनातीत परम शक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिशें हैं और उस निराकार निर्विकार असीम अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषा करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण हैं। उपनिषदों में कर्म कांड को नहीं, ज्ञान को महत्व दिया है। वो इसलिए कि ज्ञान स्थूल जगत यानी पदार्थ और जगत से सूक्ष्म की ओर यानी मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। ब्रह्मसूत्र और गीता कुछ सीमा तक उपनिषदों पर आधारित हैं। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य ही है। इन्हीं से दर्शन की जो विभिन्न धाराएं निकली है, उनमें वेदांत दर्शन का अद्वैत संप्रदाय प्रमुख है। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। उपनिषद ब्रह्म विद्या का द्योतक है। इस विद्या के अभ्यास से साधक की अविद्या नष्ट हो जाती है, वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। उपनिषद अपनी कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। उपनिषदों की संख्या 11 है। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्योपनिषद और श्वेताश्वतारोपनिषद। आर्यावर्त की कहानियां में हम अगले अंक से प्रारंभ करेंगे ईशावास्योपनिषद को समझना और डूबने का प्रयास करेंगे अध्यात्म की उस गंगा में जो ऋषियों के पवित्र चरणों से निकली है। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।